Assalamualaikum, my name is Zikra Safzarili and today I'm presenting my topic sampling of distribution. Let's talk about it. Sampling distribution definition देख लेते हैं पहले इसकी. A sampling distribution of sample means is the distribution obtained by using the means computed from random samples of a specific size taken from a population. एक्चुअली सैम्पलिंग क्या होती है, हमें एक सैम्पल दिया जाता है किसी भी जगह या किसी भी एरिया या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए. जैसे कि हमें पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ का या पाकिस्तान की पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए जो दिया जाएगा सैम्पल, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं. रिमार्क देख लेते हैं. इफ़ द सैम्पल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड द सैम्पल मीन्स विल बी somewhat different from the population mean. These differences are caused by sampling error. इसको sampling error कहते हैं, जो कि हमें मीन और पॉपुलेशन अगर डिफरेंट दिए जाएँ तो उसका एरर निकलता है, जिसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं. इसकी डेफिनेशन आ जाती है इस तरह से. सैम्पलिंग एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मेयर एंड द corresponding population measure due to the fact that the sample is not a perfect representation of the population. अगर इसमें सैम्पलिंग एरर आ जाए तो उसकी जो हम उसको उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं होगा. फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स. द मीन ऑफ द सैम्पल मीन्स विल बी द सेम एज द पॉपुलेशन मीन. सैम्पल मीन उसकी पॉपुलेशन मीन के सेम होना चाहिए. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल मीन्स विल बी स्मॉलर. जो सैम्पल मीन the standard deviation of the sample means will be smaller than the standard deviation of the population. जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन से छोटा होगा एंड इट विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन उसके बराबर होगा. इसमें हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल साइज दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट स्मॉल एन. उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल पुट कर रही हूँ. सपोज अ प्रोफेसर गिवन 8-point क्विज टू अ स्मॉल क्लास ऑफ 4 स्टूडेंट. द रिजल्ट ऑफ द क्विज वर 2, 6, 4 and 8. For the sake of discussion, assume that the 4 students constitute the population. The mean of the population is, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम पुट करेंगे. म्यू इज़ इक्वल टू 2 + 6 + 4 + 8. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स से हम उसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर इज़ इक्वल टू 5 आएगा. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें पुट करने के लिए हम उसका फॉर्मूला ऐड करेंगे. सबको हम लोगों ने अंडर रूट लेके डिवाइड करना है 4 से. उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा फिर 2.236. एंड देन एक और एग्जांपल पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इधर पॉपुलेशन ली है 2, 4, 6, 8 and 10. हाउ मेनी सैम्पल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2 कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन. n इज इक्वल टू हमें यहाँ 2 दिया गया है. उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या. स्टेटिस्टिक्स में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में कुछ फार्मूला यूँ होता है. म्यू x बार इज इक्वल टू विद रिप्लेसमेंट. उसके बाद म्यू इज इक्वल टू विद रिप्लेसमेंट. इसका हम देख लेते हैं. n हमारे पास 2 है और विद रिप्लेसमेंट. पॉपुलेशन हमारे पास दी गई है 2, 4, 6, 8 and 10. पॉपुलेशन साइज़ जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स होता है, जो कि हमारे पास 5 है. इसका फॉर्मूला कुछ यूँ पुट करेंगे. कैपिटल N रेज़्ड पावर स्मॉल n इज़ इक्वल टू 5 रेज़्ड पावर 2. हमारे पास स्मॉल n दिया हुआ था. उसके बाद इज़ इक्वल टू 25 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास. उसके बाद हम इसको रिप्लेसमेंट में सैम्पल बना लेते हैं. सैम्पल हम लोग कुछ इस तरह बनाएंगे. जो भी हमें पॉपुलेशन दी गई है उसको हम लोग टोटल जितने भी 5 उसका निकल रहा था ना, उसको हमने पुट करना है 5 बार सबको. और उसके बाद हमने इसके सैम्पल्स बनाने हैं. जहाँ पे सैम्पल बना लिए 2, 4, मतलब सबसे एक सैम्पल उसका बनाना है. जैसे कि यहाँ पे 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. मतलब हमने 5 बार 2 को लिया. उसके बाद पूरा उसका एक सैम्पल जो हमारे पास पॉपुलेशन थी उसका सैम्पल एक लिया. फिर उसके बाद 4 को भी उस पॉपुलेशन के पूरे सैम्पल के साथ, फिर 6 को भी, फिर 8 को भी एंड सो ऑन 10 को भी करना है. उसके बाद जब ये हमारे पास सैम्पल बन जाएगा उसके बाद हम
यहाँ पर आएंगे एसपीसीएस में सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर वेरिएबल व्यू में जाएंगे, वहाँ पे हमने अपना सैम्पल 1 और सैम्पल 2 ऐड कर देना। उसके बाद न्यूमेरिक और हम डेसिमल हमने 0 कर देने हैं, जैसे कि यहाँ पे सैम्पल 2 ऐड कर दिया। उसके बाद डेसिमल्स में जाएंगे, यहाँ पे 2 है, इनको 0 करना है पहले, तभी ये सॉल्व होगा, वरना गलत आंसर आ जाएगा। और इसको 0 करने के बाद मेयर्स में जाएंगे और मेयर्स में जाके स्केल्स कर देना हमने दोनों मेयर्स को। उसके बाद यहाँ पे डाटा पुट किया हुआ पॉपुलेशन का, ट्रांसफॉर्म में जाकर उसके बाद कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपना जो सैम्पल है उसको टारगेट वेरिएबल पे एक्स बार लिख के उसको सैम्पल 1 और प्लस सैम्पल 2 हमने इन दोनों को ऐड अप करना है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है, ये जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको डिवाइड किया हम लोगों ने 2 से डिवाइड करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर वहाँ दोबारा वेरिएबल व्यू में जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स बार भी ऐड हो जाएगा, एक्स बार पे जाके उसका भी डेसिमल 0 करना है। उसके बाद यहाँ पे 4 पे हमने एक्स ऐड करना है, उसको भी 0 करके फिर उसके स्केल्स पे जाना है, मेयर्स में जाके उसको भी स्केल पे करना है पहले। एंड देन डेटा व्यू पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद डेटा व्यू पे जाके वहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, वो ऐड करेंगे हम एक्स की वैल्यूज़। फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ ऐड करनी है, ये हमारे पास पूरा सैम्पल है पॉपुलेशन का। उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ ऐड करते जाना है हम लोगों ने। जैसे ही वैल्यूज़ ऐड कर लेंगे हम एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाके फ्रीक्वेंसीज पे जाना है। उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाके यहाँ पे हमारे पास सब आ जाएंगे। उसके बाद एक्स बार को हमने वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देना है, उसके बाद एक्स को भी ट्रांसफ़र करना है। एंड देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाके मीन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है इसका पॉपुलेशन का। कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। एंड देन सारी पॉपुलेशन का हमारे पास डाटा ये इस तरह से सारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन के आ जाएगा। ये उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल देख लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होगा कि हम लोग जैसे कि 2 है, हमारे पास सैम्पल है 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें हम लोग उस तरह से सैम्पल नहीं निकालेंगे। विदाउट में ये होगा कि जो उससे पहले ऐड कर देंगे हम उस तरह से उसको दोबारा नहीं करेंगे। जैसे 2 और 4 है, इस तरह हम आगे वाली वैल्यूज़ ऐड करेंगे, पीछे वाली नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ करेंगे। जैसे 2 के साथ 4 किया, 2 के साथ 6 भी, उसके बाद 2 के साथ 8, उसके बाद 2 के साथ 10, फिर उसके बाद 4 आ जाता है। 4 के साथ 4 नहीं आएगा, उसकी अगले वाली वैल्यू आएगी, पीछे वाली ख़त्म होती जाएंगी। उसके बाद 4 के साथ 8, 4 के साथ 10, उसके बाद 6 आ जाएगी, 6 के साथ 6 और 4, 2 सब निकलता जाएगा, वो नहीं ऐड होगा, अगली वाली वैल्यूज़ ऐड होंगी। 6 के साथ 8 आ गया, फिर उसके बाद 6 के साथ 10 आ गया, 10 के बाद फिर 8 आते हैं, 8 के बाद सिर्फ 10 बचते तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे एसपीएस में, डेसिमल्स में जाके पहले हम सैम्पल्स हमने ऐड कर लिए हैं, वहाँ पे जाके उनको डेसिमल 0 करेंगे। उसके बाद मेयर्स में जाके स्केल पे कर देंगे। उसके बाद डाटा व्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाकर उसी तरह अपना डाटा ऐड करेंगे, एक्स बार डालेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस में जाके सैम्पल 1 और सैम्पल 2 को सम अप करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे हाँ, इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देन ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा वेरिएबल व्यू में जाएंगे हम, वहाँ पर जाके फिर एक्स ऐड करेंगे। पहले यहाँ पे एक्स की बार डेसिमल, एक्स बार का डेसिमल 0 कर लेंगे और मेयर स्केल में कर लेंगे। देन हम एक्स ऐड करेंगे इसमें। एक्स ऐड करने के बाद डेसिमल 2 आ गया, उसको भी 0 करके और मेयर्स में जाके स्केल करेंगे। उसके बाद डाटा व्यू में जाएंगे, डाटा व्यू में जाकर फिर हम दोबारा से एक्स की वैल्यू ऐड करेंगे, जो भी पॉपुलेशन हमारे पास पॉपुलेशन नंबर है उसको ऐड किया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फ्रीक्वेंसीज़ में जानना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ में जाके हमने अपना एक्स बार और एक्स को वेरिएबल्स में ट्रांसफ़र करना है। स्टैटिस्टिक्स में जाके मीन पर क्लिक किया
और उसको कंटिन्यू किया एंड देन ओके। और इस तरह इसका विदाउट रिप्लेसमेंट में भी हमारे पास टेबल आ जाएगा। ये सॉरी मेरे से, ये हमारे पास इस तरह इसका टेबल आ गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। उसके बाद इसकी कमांड आ जाएगी। इसकी कमांड कुछ इस तरह है, मतलब जो भी मैंने किया वो सारा कमांड में इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। इन शॉर्ट ट्रांसफॉर्म, जहाँ जहाँ पर जो जो क्लिक किया उसके बाद हमने इसमें प्रूव ये करना था कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन सैम्पलिंग में सेम आती है मीन में, ये प्रूव करना था। और जो कि हमने प्रूव किया है। हम लोगों के पास सेम आए हैं आंसर, दोनों के आंसर ही हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास दोनों के आंसर सेम आए हैं। 6 हमारे पास मीन आया है दोनों का, जो कि हमें यही प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। थैंक यू सो मच।